सारा और राजीव ने अपनी होने वाली बेटी का नाम रखा था स्मिता, यानी मुस्कुराहट। लेकिन जब उनकी नन्ही सी बेटी इस दुनिया में आई तो वह एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थी जिसने उसकी मुस्कुराहट ही छीन ली थी। क्या कोई सर्जन उसके नाम को सार्थक कर पाने में सफल हो सका? यह कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, राजीव ने तनाव भरे स्वर में कहा। सारा ने प्रतिक्रिया में कुछ नहीं कहा। उसने कॉफी का मग कंप्यूटर के कीबोर्ड के पास रखा। राजीव इंटरनेट पर सफरिंग कर रहा था। सारा ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर उसने मॉनिटर पर निगाह डाली। साइट का नाम देखने पर सारा उसे पढ़ने के लिए व्याकुल हो उठी। वेबसाइट पढ़ने के बाद कुछ पल के लिए सारा का दिमाग शून्य हो गया। पहली बार वह माँ बन रही थी, इसलिए भावुकता में वह बहकर बोली, राजीव, जो भी हो मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा, चाहे उसको दुनिया में लाने वाला चला जाए। आजकल के डॉक्टर तो बस यही चाहते हैं कि वे गर्भपात करके अच्छा खासा धन बटोरे, ताकि उनका क्लिनिक नर्सिंग होम बन सके। सारे के सारे डॉक्टर भौतिकवादी हैं। उनके लिए एक माँ की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। चंद्रा आंटी को गर्भ ठहरने पर एक महिला डॉक्टर ने कहा था कि यह प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होगी, या तो जच्चा बचेगा या फिर बच्चा। देख लो, दोनों का बाल भी बाका नहीं हुआ। यह जरूरी तो नहीं कि तुम्हारा केस भी चंद्रा आंटी जैसा हो। देखो, मैं अपनी इकलौती पत्नी को खोना नहीं चाहता। मैं संतान के बगैर तो काम चला लूंगा, लेकिन पत्नी के बिना नहीं। कहते हुए राजीव ने प्यार से अपना बायां हाथ सारा के सिर पर रख दिया। राजीव, मुझे नर्वस न करो, सारा बोली। दोपहर को मैं एक डॉक्टर से मिलूंगी। मैं तुम्हारी कार लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे कार की बेल्ट अब छोटी पड़ रही है। और हाँ, पापा को ईमेल कर दिया है। पापा बड़े खुश हैं। उनको भी तुम्हारी तरह यकीन है कि पोती होगी। उन्होंने 8 महीने पहले उसका नाम भी रख दिया स्मिता। कह रहे थे कि स्मिता की मुस्कुराहट दुनिया में सबसे सुंदर होगी। राजीव ने बताया तो सारा के गालों का रंग और भी सुर्ख हो गया। मिस्टर राजीव, बधाई हो, आपकी पहली संतान लड़की हुई है, नर्स ने बधाई देते हुए कहा। पुलकित मन से राजीव ने नर्स का हाथ स्नेह से दबाया और बोला, थैंक्स। राजीव अपनी बेचैनी को दबा नहीं पा रहा था। वह सारा को देखने के लिए प्रसूति वार्ड की ओर चल दिया। सारा आंखें मूंदे लेटी हुई थी। किसी के आने की आहट से सारा ने आंखें खोल दी, फिर अपनी नवजात बेटी की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मुझे पता नहीं था कि बिटिया इतनी सुंदर और प्यारी होती है। यह कहते हुए राजीव ने बेटी को हाथों में ले लिया। तभी बच्ची को जोर से हिचकी आई। फिर वह जोर जोर से सांसें लेने लगी। यह देखकर पति पत्नी की सांसें फूल गई। राजीव जोर से चिल्लाया, डॉक्टर, डॉक्टर। आधे मिनट में लेडी डॉक्टर वंदना जैन आ गई। उन्होंने बच्चे को देखकर नर्स से कहा, जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। अगले 10 मिनट बाद राजीव और सारा की नवजात बेटी को अस्पताल के नियोटोल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया। उस बच्ची के माता पिता कांच के बाहर से अपनी बच्ची को देख रहे थे। तभी नर्स ने आकर सारा से कहा कि उसे अपने बेड पर जाकर आराम करना चाहिए। सारा को उसके कमरे में छोड़ राजीव सीधा डॉक्टर अतुल जैन के कैबिन में पहुंचा, जो उसकी बेटी का केस देख रहे थे। मिस्टर राजीव, अब आपकी बेटी को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वह कुछ चूस नहीं सकेगी। माँ का स्तनपान नहीं कर पाएगी। उसका जबड़ा छोटा है। होठों और गालों की मांसपेशियां काफी सख्त हैं। बाकी उसके जेनेटिक ब्रेन टेस्ट सब सामान्य हैं। अभी आपकी बेटी सिर्फ 5 दिन की है। अभी उसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते। हो सकता है कि कल कुछ ना हो। चिकित्सा के क्षेत्र में कभी-कभी ऐसे केस आते हैं जिनके बारे में पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आज आपकी बेटी को हम डिस्चार्ज कर देंगे, डॉक्टर अतुल ने कहा। राजीव वार्ड में सारा का सामान समेट रहा था। स्मिता को इंटेंसिव केयर में सिर्फ 2 दिन रखा गया था। अब वह आराम से सांस ले रही थी। आपने बिल दे दिया? नर्स ने पूछा। हाँ, दे दिया।
सारा ने जवाब दिया। नर्स ने नन्ही स्मिता के होठों पर उंगली रखी और बोली, मैडम आपको इसे ट्यूब से दूध पिलाना पड़ेगा, बोतल से काम नहीं चलेगा। यह बच्ची मानसिक रूप से कमजोर पैदा हुई है। राजीव और सारा ने कुछ नहीं कहा, नर्स को धन्यवाद बोलकर पति पत्नी कमरे से बाहर निकल गए। घर आकर सारा ने स्मिता के छोटे से मुखड़े को गौर से देखा। फिर वह सोचने लगी, आखिर इसके होठों और गालों में कैसी शक्ति है। राजीव ने सारा को एकाएक स्मिता को ताकते हुए देखा तो पूछा, इतना गौर से क्या देख रही हो। सारा कुछ नहीं बोली और स्मिता में खोई रही। 2 दिन बाद डॉक्टर अतुल जैन ने फोन कर राजीव व सारा को अपने नर्सिंग होम में बुलाया। आपकी बेटी की समस्या का पता चल गया है, इसे मोबियन सिंड्रोम कहते हैं। डॉक्टर अतुल जैन ने राजीव और सारा को बताया। ये क्या होता है? सारा ने झट से पूछा। इसमें बच्चे का चेहरा एक स्थिर भाव वाले मुखौटे की तरह लगता है। इस सिंड्रोम में छठी व सातवीं केर्निकल नर्व की कमी होती है या ये नर्व अविकसित रह जाती है। छठी केर्निकल नर्व जहां आंखों की गति को नियंत्रित करती है, वहीं सातवीं नर्व चेहरे के भावों को सक्रिय करती है। अतुल जैन ने विस्तार से स्मिता के सिंड्रोम के बारे में जानकारी दी। इससे मेरी बेटी के साथ क्या होगा? सारा ने बेचैनी से पूछा। आपकी स्मिता कभी मुस्कुरा नहीं सकेगी। क्या? दोनों के मुंह से एकाएक निकला। हैरत से राजीव और सारा के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी तरह हिम्मत बटोरकर सारा ने कहा, क्या एक लड़की बगैर मुस्कुराए जिंदा रह सकती है? डॉक्टर अतुल जैन ने कोई जवाब नहीं दिया। राजीव भी निराश हो गया था। वह सारा की गोद में लेटी स्मिता के नन्हे से होठों को अपनी उंगलियों से छूने लगा। उसकी बाईं आंख से एक बूंद आंसू निकला। इससे पहले कि सारा उसकी बेबसी को देखती, राजीव ने आंसू आधे में ही पोंछ लिया। 16 माह की स्मिता सिर्फ 2 शब्द बोलती थी। वह पापा को काका और मम्मी को बेबी बोलती थी। उसने प का विकल्प क कर दिया और म का विकल्प ब को बना दिया। फिर भी राजीव और सारा हर समय अपनी नौकरी से फुर्सत मिलते ही अपनी स्मिता के मुंह से काका और बेबी सुनने को बेताब रहते थे। 6 साल की स्मिता अब स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन कक्षा में वह पीछे बैठती थी और हर समय सिर झुकाए रहती थी। उसकी पलकों में हर समय आंसू भरे रहते थे। एक छोटी सी बच्ची जो मन से मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन उसके होठ शक्ल नहीं ले पा रहे थे। उसके सपाटी दबे मुंह उसे अंग्रेजी में स्माइललेस गर्ल्स कहते थे। इस दौरान राजीव और सारा मुंबई विश्वविद्यालय छोड़कर अपनी बेटी स्मिता को लेकर जोधपुर आ गए और विश्वविद्यालय परिसर में बने लेक्चरर कॉम्प्लेक्स में रहने लगे। राजीव नागपुर के अकोला शहर से था और पहली बार राजस्थान आया था। स्मिता का दाखिला विश्वविद्यालय के करीब ही एक स्कूल में करा दिया गया। वह मानसिक रूप से एक औसत छात्रा थी। उस दिन बड़ी तीज थी। विश्वविद्यालय परिसर में तीज का उत्साह नजर आया। परिसर के लंबे चौड़े लॉन में एक झूला लगाया गया। परिसर में रहने वालों की छोटी बड़ी सभी लड़कियां सावन के गीत गाते हुए एक दूसरे को झुलाने लगी। स्मिता भी अपने पड़ोस की हम उम्र लड़कियों के साथ झूला झूलने पहुंची, लेकिन आधे घंटे बाद वह रोती हुई सारा के पास पहुंची। क्या हुआ? सारा ने पूछा। मम्मी, पूजा कहती है मैं बदसूरत हूँ क्योंकि मैं मुस्कुरा नहीं सकती, स्मिता ने रोते हुए बताया। किसने कहा? मेरी बेटी की मुस्कान दुनिया में सबसे खूबसूरत होगी। कब? पहले तू रोना बंद कर, फिर बताऊंगी। मम्मी, पूजा ने मेरे साथ चीटिंग भी की। पहले झूलने की उसकी बारी थी, मैंने उसे 20 मिनट तक झुलाया। जब मेरी बारी आई तो पूजा ने मना कर दिया और ऊपर से कहने लगी कि तू बदसूरत है, इसलिए मैं तुझे झूला नहीं झुलाऊंगी। स्मिता ने एक ही सांस में कह दिया और बड़ी हसरत से मम्मी की ओर देखने लगी। बेटी के भावहीन चेहरे को देखकर सारा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए।
उसके मन में अचानक सवाल जगा कि क्या मेरी स्मिता का चेहरा हंसी की भाषा कभी नहीं बोल पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक दिन जरूर आएगा और वह दिन जल्दी ही आएगा, क्योंकि एक पिता ऐसा चाहता है, एक माँ ऐसा चाहती है और एक भाई भी ऐसा चाहता है। एक दिन सुबह नहाते वक्त स्मिता की नजर बाथरूम में लगे शीशे पर पड़ी। शीशा थोड़ा ऊपर था। वह टब में बैठकर या खड़े होकर उसे नहीं देख सकती थी। सारा जब उसे नहलाती थी तब पूरी कोशिश करती थी कि स्मिता आईना ना देख सके। लेकिन आज सारा जैसे ही बेटी को नहलाने बैठी तो फोन आ गया। स्मिता को टब के पास छोड़कर सारा फोन अटेंड करने चली गई। स्मिता के मन में एक विचार आया। वह टब पर धीरे से चढ़ी और वह शीशे में साफ देख सकती थी, लेकिन अपना सपाट और भावीन चेहरा शीशे में देखकर स्मिता भय से चिल्ला उठी। मम्मी! सारा बेटी की चीख सुनकर दौड़ी आई। बाथरूम में आकर उसने देखा तो शीशा टूटा हुआ था। स्मिता टब में सहमी बैठी हुई थी। उसने गुस्से में नहाने के शावर को आईने पे दे मारा था। मम्मी, मैं मुस्कुराना चाहती हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सारा को देखते ही स्मिता उससे लिपटकर रोने लगी। सारा भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। मेरी बेटी बहुत बहादुर है, वह एक दिन क्या थोड़े दिनों में ही मुस्कुराएगी। सारा ने उसे चुप कराने के लिए दिलासा दिलाया। स्मिता चुप हो गई, फिर बोली, मम्मी, मैं आपकी तरह मुस्कुराना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट से खूबसूरत दुनिया में किसी की मुस्कुराहट नहीं है। राजीव शिमला से वापस आया तो सारा ने पूछा, हमारी बचत कितनी होगी? राजीव, क्या तुम प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सोच रही हो? राजीव ने बात को भांपकर कहा, हाँ, चिंता मत करो, कल हम स्मिता को सर्जन के पास ले जाएंगे। राजीव ने कहा, सिस्टर, तुम देखना, मेरी मुस्कुराहट मम्मी जैसी होगी, जो मेरे लिए दुनिया में सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट है। एनेस्थीसिया देने वाली नर्स से ऑपरेशन से पहले स्मिता ने कहा। स्मिता का ऑपरेशन शुरू हो गया। सारा की सांसें अटक गई। उसने डरते हुए राजीव से पूछा, सुनो, उसे ऑपरेशन के बाद होश तो आ जाएगा ना? कभी कभी मरीज कोमा में चला जाता है। चिंता मत करो, सब ठीक होगा, राजीव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ताकि सारा का मन हल्का हो जाए। डॉक्टर अतुल जैन ने स्मिता की जांघों की 5वीं नर्व की शाखा से त्वचा ली, क्योंकि वही त्वचा प्रत्यारोपण के बाद सक्रिय रहती है। इससे ही काटने और चबाने की क्रिया संभव होती है। राजीव और सारा का बेटी के प्रति प्यार रंग लाया। ऑपरेशन के 1 घंटे बाद स्मिता को होश आ गया, लेकिन अभी 1 हफ्ते तक वे अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख सकते थे। काफी दिनों तक राजीव पढ़ाने नहीं जा पाया था। आज सुबह 10 बजे वह पूरे 2 महीने बाद लाइफ साइंस के अपने विभाग में गया था। आज ही सुबह 11 बजे स्मिता को अस्पताल से छुट्टी मिली। रास्ते में उसने सारा से कहा, मम्मी, मुझे कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा है। यह सुनकर सारा ने स्मिता के चेहरे को गौर से देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। स्मिता जब बोल रही थी तब उसके होठों ने एक आकार लिया। सारा ने आवेश में स्मिता का चेहरा चूम लिया। उसने तुरंत राजीव को मोबाइल पर फोन किया। फोन लगाते ही सारा चिल्लाई, राजीव! स्मिता मुस्कुराई, तुम जल्दी आओ, आते वक्त हैंडीकैम लेते आना। हम उसकी पहली मुस्कान को कैमरे में कैद कर यादों के खजाने में सुरक्षित रखेंगे। उधर राजीव इस बात की कल्पना में खो गया कि जब वह अपनी बेटी को स्मिता कहकर बुलाएगा तब वह किस तरह मुस्कुराएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।